भारत इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। पैगंबर मोहम्मद पर हुए विवादित टिप्पणी के बाद देश के अंदर से लगातार आ रही हिंसक खबरों और उस पर भी शीर्ष नेताओं की चुप्पी पर फिल्म मेकर अशोक पंडित ने किया ट्वीट। अशोक पंडित ने ट्विटर पर लिखा कि 10 जून को दुश्मनों द्वारा जिस तरह की खतरनाक स्थिति पैदा की गई, उस पर भारत सरकार के किसी एक नेता ने कड़ी निंदा तक नहीं की है। यहाँ सरकार पूरी तरह फेल नजर आ रही है, तो क्या भारत इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया की तरफ बढ़ रहा है? सोशल मीडिया पर लोग अशोक पंडित के इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक। शनिवार को राज्य के शीर्ष नौकरशाहों के साथ सीएम की समीक्षा बैठक के बाद सरकार ने जारी किया बयान। सरकार ने अपने बयान में कहा कि उन सभी असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिन्होंने राज्य के विभिन्न शहरों में माहौल खराब करने के अराजकतावादी प्रयासों में भाग लिया। सभ्य समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। ध्यान रखें कि किसी भी निर्दोष को परेशान न किया जाए, लेकिन सुनिश्चित करें कि एक भी दोषी भाग न जाए। पाकिस्तान के इशारे पर फैलाई जा रही है देश में हिंसा। कौसर हसन मजीदी। सूफी खान का एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौसर हसन मजीदी ने आरोप लगाया है कि पीएफआई के पाकिस्तानी आतंकियों से संबंध है। पाकिस्तान के इशारे पर पीएफआई काम कर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से पीएफआई के पाकिस्तान कनेक्शन की जाँच करने की मांग की है। कौसर हसन मजीदी ने बताया कि पाकिस्तान में तहरीक सिराते मुस्तकीम संगठन चलाने वाले डॉक्टर जलाली ने 10 जून को पाकिस्तान में नुपुर शर्मा के खिलाफ बंद बुलाया था। कानून के दायरे में रहकर विरोध। मौलाना शहाबुद्दीन। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा, नेता नवीन कुमार जिंदल द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी के बाद रांची, हावड़ा समेत कई शहरों में हुए उपद्रव, तोड़फोड़, आगजनी के बीच बरेली स्थित अखिल भारतीय तंजीम उलेमा इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने लोगों से कानून के दायरे में विरोध करने की अपील की है। पैगंबर मोहम्मद ने कहा है कि एक अच्छा मुसलमान वह है जो अपने हाथों या जीभ से किसी को दर्द नहीं देता है। इसलिए मैं सभी से कानून के दायरे में विरोध करने की अपील करता हूँ। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है मास्टर विजय सिंह का धरना। उत्तर प्रदेश के शामली में 26 सालों से धरना दे रहे मास्टर विजय सिंह का धरना गूगल पर सबसे लंबा धरना बताया जा रहा है। गूगल इंडिया हेड ने खुद फोन पर धरना दे रहे मास्टर विजय सिंह को ये जानकारी दी। यूपी के शामली जिले के चौसाना गाँव में 4000 बीघा कृषि योग्य भूमि से अवैध कब्जा हटाने के लिए 26 साल से चल रहे धरने को गूगल ने विश्व का सबसे लंबा धरना बताया है। इस जमीन के लिए मास्टर विजय सिंह 35 साल की उम्र से धरने पर बैठे हैं। गूगल पर मास्टर विजय सिंह का नाम विश्व के सबसे बड़े धरने के साथ ट्रेंड कर रहा है। लिम्का बुक में भी दर्ज है ये धरना। उत्तर प्रदेश हिंसा में पुलिस ने की 237 गिरफ्तारियां। यूपी हिंसा में कुल 237 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। प्रयागराज में 68, सहारनपुर में 55, हाथरस में 50, अम्बेडकर नगर में 28, मुरादाबाद में 25 और अलीगढ़ में 3 लोगों की हुई गिरफ्तारी। एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने दी जानकारी। उपद्रवियों पर एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। उपद्रवियों की संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बीजेपी पर हुए हमलावर। राज्यसभा चुनाव और शुक्रवार को हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी राज्यसभा में बहुमत स्थापित करने के लिए देश की संस्थाओं की कुर्बानी दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा बड़ों का घर है, लेकिन बीजेपी अपना बहुमत स्थापित करने के लिए वो देश की संस्थाओं की कुर्बानी दे रही है। यही वजह है कि खरीद फरोख्त हो रही है। हम महाराष्ट्र और हरियाणा में स्थिति देख सकते हैं। भड़काऊ भाषण देने के लिए मुस्लिम धर्मगुरु आदिल गफूर गनी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह में मुस्लिम धर्मगुरु आदिल गफूर गनी ने बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लेकर अभद्र टिप्पणी करने तथा भड़काऊ भाषण देने के लिए गिरफ्तार। आदिल गफूर के भड़काऊ भाषण देने और एक हिंदू युवक द्वारा पैगंबर के बारे में एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद एहतियात के तौर पर कर्फ्यू लगा दिया गया था। पुलिस द्वारा दोनों ही मामलों में FIR दर्ज की गई है।
कांग्रेस ने कुलदीप बिश्नोई को क्रॉस वोटिंग के लिए किया बाहर। हरियाणा विधायक कुलदीप बिश्नोई की क्रॉस वोटिंग के कारण अजय माकन राज्यसभा का चुनाव हारे, जिससे कांग्रेस के अंदर मची खलबली। पार्टी हाईकमान ने विधायक कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से बाहर कर दिया है। साथ ही उनकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्यता को भी खत्म कर दिया है। कांग्रेस हाईकमान ने यह फैसला राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग के बाद लिया है, जिसकी वजह से अजय माकन चुनाव हार गए थे और हरियाणा में कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय चुनाव जीत गए। बीजेपी से कब तक रहेगी अदावत? आजम खान जेल से निकलने के बाद आजम खान के तेवर बीजेपी पर खासे तल्ख हैं। रामपुर उपचुनाव में अपने भरोसेमंद उम्मीदवार का प्रचार करते हुए आजम ने कहा, बीजेपी वालों के साथ कल भी अदावत थी, आज भी है और मरने के बाद भी हमारी कब्र की भी अदावत रहेगी। अमित शाह ने अपने गुजरात दौरे पर सरकारी योजनाओं का किया बखान। गांधीनगर में स्थित ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद के 41वें दीक्षांत समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का किया बखान। उपद्रवियों पर ममता की तेवर सख्त। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी से उपजे बयान पर पश्चिम बंगाल में उपद्रवियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया तो हालात को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। ममता ने प्रशासन को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हमला सीखने वाली पूजा पद्धति श्रेष्ठ नहीं, प्रज्ञा ठाकुर। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने धर्म विशेष की पूजा पद्धति पर कमेंट करते हुए कहा, पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई विवादित टिप्पणी को लेकर देश में एक समुदाय के लोगों द्वारा किए गए हिंसक प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए शनिवार को इस्लाम एवं मस्जिदों पर निशाना साधते हुए कहा कि धार्मिक स्थल से बाहर आने के बाद हमला करना सिखाने वाली पूजा पद्धति को श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। गुजरात में आप लड़ेगी चुनाव तो बीजेपी को होगा सीधा फायदा। 2022 साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही आप भी चुनाव की पूरी तैयारी में हैं। आप गुजरात में खुद को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के तौर पर मुख्य दावेदार मान रही है। वहीं कांग्रेस के राजनीतिक एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि पार्टी विपक्ष के मतों को विभाजित करेगी, जिससे बीजेपी को सीधा फायदा होगा। रूस में मैकडॉनल्ड्स का नाम बदला। मैकडॉनल्ड्स ने रूस में अपना कारोबार यूक्रेन पर रूसी हमले के दूसरे सप्ताह में ही रोक दिया था। रूसी व्यवसायी अलेक्जेंडर ग्रोवर ने मैकडॉनल्ड्स को मई में घोषित किए जाने के बाद खरीदा था। अब नए मालिक ने इस रेस्टोरेंट का नाम बदलकर बकुस्नो आइटोचका कर दिया है। फिलीपींस के रक्षा सचिव स्वतंत्रता दिवस समारोह में हुए बेहोश। फिलीपींस के रक्षा सचिव डेल्फिन लोरेंजाना स्वतंत्रता दिवस समारोह में बेहोश हो गए। ध्वजारोहण समारोह के दौरान वह झंडा फहराने के दौरान अचानक बेहोश होकर गिर गए। रक्षा विभाग के हवाले से उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। चिकित्सकों ने दी आराम करने की सलाह। अमनदीप गिल संयुक्त राष्ट्र में बने प्रौद्योगिकी दूत। संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस ने वरिष्ठ भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को प्रौद्योगिकी दूत नियुक्त किया। गिल 2016 से 2018 तक जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि रहे हैं। ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान में सहयोगी परियोजना के CEO हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अपने बयान में कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी पर विचारशील लीडर होने के साथ ही वे डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में अक्षम हैं। अमनदीप सिंह गिल इससे पहले डिजिटल सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के उच्च स्तरीय पैनल के कार्यकारी निदेशक और सह प्रमुख थे। दक्षिण पश्चिम सोमालिया स्थिति खराब, लोग पलायन को मजबूर। बारिश नहीं होने से फसल खराब हो चुकी है और पानी न होने से पशु मर चुके हैं। सोमालिया पिछले 4 दशकों में सबसे खराब सूखे की स्थिति से गुजर रहा है। केन्या, इथियोपिया और सोमालिया में 2 करोड़ लोग भीषण भुखमरी का सामना कर रहे हैं। स्थिति तो पहले से ही खराब थी, लेकिन यूक्रेन रूस युद्ध से स्थिति बेकाबू हो गई है। यूक्रेनी गेहूं पर निर्भर रहने वाले सोमालिया में गेहूं की आपूर्ति रुक चुकी है और ईंधन, भोजन और उर्वरकों की कीमतों में तेजी से लोगों का जीना दूभर कर दिया है। मिस्र में तूफान के कारण हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। मिस्र में दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर का इतालवी बचाव कर्मियों ने पता लगा लिया है। बचाव कर्मियों ने तूफान के कारण सुदूर दुर्गम पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकॉप्टर और 7 शवों का पता लगा लिया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि बचाव कर्मियों ने आज तुर्क और 2 लेबनानी नागरिकों सहित कुल 7 लोगों के शवों का पता लगाया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही
ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।